आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जीवन में अपनाने से व्यक्ति को सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज भी लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया की वे कौन सी आदतें हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, वरना न तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और न ही समाज में सम्मान प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्न की बर्बादी करता है उसे देवी अन्नपूर्णा की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। जिस घर का मुखिया ही अन्न का अपमान करता है वहां आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। घर का मुखिया एक प्रकार से परिवार की रीढ़ होता है। यदि मुखिया ही फिजूल खर्ची करेगा तो घर की आर्थिक स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। बच्चे और अन्य सदस्य भी यह आदत अपनाने लगते हैं, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट आ सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को सुधारना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हां दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और हां दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर घर का मुखिया परिवार के लिए कोई नियम बनाता है तो सबसे पहले उसे खुद उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद नियमों का पालन नहीं करता वह दूसरों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसीलिए इस आदत को जल्द से जल्द बदलना चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि जिस घर का मुखिया परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध नहीं रखता या फिर भेदभाव करता है, वहां घर के लोगों में बैर की भावना उत्पन्न होने लगती है। कुछ मुखिया अपने से छोटों को कमतर आंकते हैं, जो बहुत गलत है। यह आदत परिवार की उन्नति में बाधा बन सकती है, इसलिए इसे बदलना जरूरी है। परिवार के मुखिया को सामाजिक रूप से होशियार होना चाहिए। उसे परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धन का प्रबंधन करना चाहिए और फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। इससे परिवार तेजी से आगे बढ़ता है और भविष्य के लिए धन संचय करने में मदद मिलती है। मुखिया को कभी भी परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी के लिए समान नियम और कानून बनाने चाहिए ताकि घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे। परिवार के मुखिया की निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके फैसले पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके निर्णय से किसी को नुकसान न पहुंचे। घर के मुखिया को हर समय सतर्क रहना चाहिए और किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य के बीच विवाद होने पर उसे दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और फिर निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। गलत निर्णय किसी के जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी बिना सत्य जाने किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर मुखिया कान का कच्चा होगा तो इससे घर के अन्य सदस्यों में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। परिवार के मुखिया को धन का प्रबंधन करने में कुशल होना चाहिए। अगर वह धन को बेवजह खर्च करता है और फिजूल की चीजों पर पैसा व समय बर्बाद करता है तो पूरे परिवार में दरिद्रता आ सकती है। उसे चाहिए कि वह अपनी हर कमाई का हिसाब रखे और अनावश्यक खर्च से बचे। मुखिया को परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो परिवार के कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। हालांकि सही निर्णय लेना आवश्यक होता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि किस सदस्य के लिए क्या सही है और कब उसे क्या करना चाहिए। परिवार के मुखिया को अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहिए। वह परिवार की दिशा तय करने वाला होता है, इसलिए उसकी सोच स्पष्ट और निर्णय सटीक होने चाहिए। अगर मुखिया अपने निर्णय पर कायम रहता है तो इससे परिवार के बाकी सदस्य भी अनुशासन में रहते हैं और परिवार की उन्नति सुनिश्चित होती है। बचत के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। घर में जो भी धन आए उसे घर के मुखिया के हाथ में देना चाहिए। अगर मुखिया बचत के लिए जागरूक होगा
तो धन व्यवस्थित रूप से संग्रहित रहेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर उसका सही उपयोग किया जा सकेगा। कहा जाता है कि जो धन घर के मुखिया के पास होता है वह संचय के काम आता है और भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है। चाणक्य के दर्शन के अनुसार परिवार को प्रेम के सूत्र में बांधे रखना घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। इसलिए गृहस्वामी के लिए यह बेहद आवश्यक है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकाले और उनसे संवाद बनाए रखे। इससे परिवार के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। साथ ही किसी भी समस्या को समझकर उसका समाधान खोजा जा सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसकी इज्जत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा हो। इसके लिए लोग कई तरह के प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें समाज में अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समाज खुद आपकी इज्जत नहीं करेगा, बल्कि आपको अपनी इज्जत बनानी और करवानी पड़ेगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए गुप्त नियम कौन कौन से हैं। इन नियमों को अपनाने के बाद आज से हर कोई आपसे सम्मान के साथ बात करेगा और आपकी इज्जत करेगा। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं वे गुप्त नियम कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। यानी जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही लोग अलग नजरिए से देखते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और यदि दाढ़ी रखते हैं तो उसे भी सही ढंग से संवारना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं वह हमारी पर्सनैलिटी होती है। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हों या कितने भी अमीर हों, यदि आप गंदे और असंयमित रहते हैं तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। इसलिए आपसे बार बार विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता की उस वाणी पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहता। बस आपको किसी भी गलत कार्य से बचना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। समाज को यह दिखाना होगा कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई भय नहीं है और आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। जो व्यक्ति खुद को मजबूत दिखाता है वही समाज में अधिक सम्मान पाता है, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान देते हैं। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो मांगने से मिले, बल्कि उसके लिए खुद को योग्य बनाना पड़ता है। किसी भी जगह पर बार बार जाने से या हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाने से व्यक्ति अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देता है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि इसे तो हम जब चाहे बुला सकते हैं या फिर इसकी जरूरत ही नहीं, यह तो खुद ही आ जाएगा। इससे आपकी कोई अलग पहचान नहीं बन पाती। इसलिए अपने समय और उपस्थिति को नियंत्रित करें। लोगों को थोड़ा इंतजार करवाएं, तभी वे आपकी अहमियत समझेंगे और आपको सम्मान देंगे। हालांकि हर किसी का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों की इज्जत करने की जरूरत नहीं है जो आपकी इज्जत नहीं करते। आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं, लेकिन यदि आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो खुद को ऐसा बनाएं कि लोग आप पर तुरंत विश्वास कर सकें। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे हर हाल में पूरा करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वचनों को निभाता है उसे समाज में अधिक सम्मान मिलता है। ऐसे लोग लोगों के विश्वास के पात्र बनते हैं और उनकी बातों का लोग सम्मान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी पहचान बने
तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गांव या शहर में लोग तभी आपको पहचानते हैं जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं। जब आप समाज के कल्याण में योगदान देते हैं तो लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और आपकी इज्जत बढ़ती है। इसलिए जब भी आपको किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में भाग लेने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें। समाज की सेवा करना न केवल सम्मान पाने का अवसर है, बल्कि यह एक पुण्य कार्य भी है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, परोपकाराय स्वर्ग, यानी परोपकार करना स्वर्ग प्राप्ति के समान है। समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी एक अलग और प्रभावशाली पहचान बनाना चाहते हैं तो समय बर्बाद करना बंद करें। सफल लोग अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसे लोगों की बराबरी करना मुश्किल होता है और हर कोई उनकी इज्जत करता है। यदि आप अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और आपकी कोई कद्र नहीं करेंगे। इसलिए खाली समय में भी कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ आपका बल्कि दूसरों का भी फायदा हो। जो व्यक्ति अपने कार्य पूरे करने के बाद भी दूसरों की मदद करता है वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवतुल्य होता है। ऐसे लोगों को समाज में उतना ही सम्मान मिलता है जितना ईश्वर को। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी इज्जत अपने आप करने लगते हैं। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के समय में लोग केवल सफल लोगों की ही कद्र करते हैं। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, आपके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे। इसलिए युवाओं को सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सफल होंगे तो लोग बिना किसी शर्त के आपको सम्मान देंगे। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों की तुलना में अधिक ज्ञान हासिल करना होगा। अपने आप को हमेशा अपडेट रखना बेहद जरूरी है ताकि जब आप कुछ बोलें तो लोग ध्यान से आपकी बात सुनें। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं और नई नई जानकारियों से खुद को लैस कर सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को सदियों से समाज में विशेष सम्मान मिला है और आज भी लोग बुद्धिमान व्यक्तियों की राय को महत्व देते हैं। इसलिए जितना अधिक ज्ञान हासिल करेंगे उतना ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के जमाने में कमजोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप एक बार किसी के सामने झुक गए तो वह बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे दूसरे लोग भी आपको हल्के में लेने लगेंगे और आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। याद रखें, झुकने वालों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। आत्मसम्मान बनाए रखें और जब जरूरत हो तो सही तरीके से लोगों को जवाब देना भी सीखें। आज के समय में लोग व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके टैलेंट की इज्जत करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपकी पहचान बने तो अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सबके सामने लाएं। यह समय खुद को साबित करने का है। चाहे कोई भी हुनर हो, गायन, लेखन, खेल, बिजनेस, टेक्नोलॉजी या कोई अन्य क्षेत्र, उसे खुलकर दिखाएं। जब लोग आपके टैलेंट को देखेंगे तो वे आपकी कद्र करेंगे और आपको सम्मान मिलेगा। आज का युग दिखावे का है। यदि आपके पास धन है लेकिन आप उसे खर्च नहीं करते तो लोग आपको कंजूस समझेंगे और आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए अपने धन का सही उपयोग करें। ऐसी चीजों में खर्च करें जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं और समाज में आपकी पहचान मजबूत करें। लोग तब तक आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते जब तक वे यह न देखें कि आप अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह खर्च फिजूल खर्ची न हो बल्कि आपकी प्रगति और व्यक्तित्व निखारने में सहायक हो। समाज में महिलाओं का विशेष स्थान होता है। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। महिलाएं समाज में सबसे तेजी से सूचनाओं का संचार करती हैं। यदि आप महिलाओं का सम्मान करेंगे तो आपके बारे में सकारात्मक छवि बनेगी और यह बात पूरे समाज में फैल जाएगी। लेकिन यदि आप महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसलिए हमेशा महिलाओं की इज्जत करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।
साधारण जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन अगर आप समाज में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो सबको याद रहे। अपने गांव, शहर या समाज के लिए ऐसा कार्य करें जिससे लोग प्रेरित हों। आप शिक्षा, समाज सेवा, नवाचार या किसी भी अच्छे कार्य में अपनी पहचान बना सकते हैं। जब आप कुछ नया और बेहतरीन करेंगे तो समाज खुद आपकी इज्जत करने लगेगा। मजबूत इंसान वही होता है जो अपनी कमजोरियों को किसी के सामने जाहिर नहीं करता। आजकल के समाज में लोग दूसरों की कमजोरियों को पकड़कर उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपनी कमजोरी को सिर्फ अपने तक सीमित रखें। यदि आप अपनी समस्याएं या कमजोरियां सबके सामने जाहिर करेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे और आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए मजबूत बने और अपनी परेशानियों को खुद ही सुलझाने की कोशिश करें। जो व्यक्ति दूसरों की इज्जत करता है वही समाज में सम्मान पाता है। यदि आप हर किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपकी छवि नकारात्मक बनेगी और लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। विनम्रता और अच्छा व्यवहार ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबसे प्रेम पूर्वक और सम्मानजनक तरीके से बातचीत करें। जब आप मुस्कुराकर और आदर के साथ लोगों से मिलेंगे तो वे भी आपको उतना ही सम्मान देंगे। आचार्य चाणक्य के विचारों को अपनाने से कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। उन्होंने जीवन, धर्म, कर्म, पाप और पुण्य से जुड़ी गहरी बातें बताई हैं। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे सही समय पर सही फैसले लेकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। कई बार इंसान को पता नहीं होता कि वह क्या गलत कर रहा है, लेकिन इन नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं और बर्बादी से बच सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग न केवल आपकी योजनाओं को असफल कर सकते हैं, बल्कि आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर किसी पर विश्वास करें और अपने राज हर किसी को न बताएं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता, वह जीवन में हमेशा नुकसान उठाता है। गुस्सा न केवल रिश्तों को खराब करता है, बल्कि सोचने समझने की क्षमता को भी कमजोर करता है। इसीलिए हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखें और धैर्य से काम लें। हर व्यक्ति को अपने धन का सही उपयोग करना आना चाहिए। जो लोग धन को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, वे जीवन में कभी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही जगह पर लगाना भी है। अनावश्यक खर्चों से बचें और धन को बुद्धिमानी से खर्च करें। गलत संगति में रहना भी बर्बादी का एक बड़ा कारण है। इंसान जिस तरह के लोगों के साथ रहता है, वैसा ही बन जाता है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप में भी अच्छे गुण आएंगे, लेकिन अगर आप बुरी संगति में पड़ गए तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर लोगों की संगति करें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उस पर पूरी मेहनत करें। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार धन और सफलता के मार्ग में कई गलतियां होती हैं जो इंसान को मुश्किलों में डाल सकती हैं और लक्ष्मी का साथ छोड़ देती हैं। गलत तरीके से कमाया गया धन कभी भी स्थायी नहीं रहता। जो लोग गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, उनका धन एक दिन खत्म हो जाता है और उनके घर में सुख शांति नहीं रहती। इसलिए धन कमाने के लिए हमेशा ईमानदारी और सही रास्ते का चयन करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जहां भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां बरकत नहीं होती। पूजा पाठ की कमी से घर में नकारात्मकता का वास होता है, जिससे लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। परिवार हमेशा परेशान रहता है, चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा लें। महिलाओं का सम्मान न करने वाले घरों में कभी भी खुशहाली नहीं रहती। महिलाओं का अपमान करने वाले लोग आर्थिक तंगी और परेशानी का सामना करते हैं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार घमंड करना व्यक्ति की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। जो लोग धन का घमंड करते हैं, वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। घमंड करने वाले लोगों को लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती और वे धीरे धीरे आर्थिक संकट का सामना करते हैं। अगर किसी काम को शुरू करने से पहले पूरी जानकारी नहीं है,
तो उस काम में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। चाणक्य सलाह देते हैं कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही कोई नया काम शुरू करना चाहिए। आलस्य और नशे की आदतें भी व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन सकती हैं। आलस्य से कार्यों में ढिलाई होती है, जबकि नशे से शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब होती है और यह व्यक्ति को गलत संगत में डालता है। चाणक्य का कहना है कि गलत संगति से व्यक्ति का चरित्र बिगड़ सकता है। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी उनकी बुरी आदतें अपना सकते हैं, जो आपके जीवन को नष्ट कर सकती हैं। अत्यधिक झगड़े और गुस्से की आदत भी व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनती है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं वे खुद के लिए परेशानी खड़ी करते हैं और लोग उनसे दूर भागते हैं। वही लोग बर्बाद होते हैं जो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। खर्च करने की आदत पर नियंत्रण रखें और केवल आवश्यक चीजों पर ही पैसा खर्च करें। यह आदत न केवल आपको धन की स्थिति से बाहर निकाल सकती है, बल्कि आपकी जीवन शैली को भी सुधार सकती है। लालच के कारण व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। लालच की वजह से व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाती है और उसे सफलता पाने में मुश्किलें आती हैं। चाणक्य का मानना है कि लालच से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति की सोचने की क्षमता को नष्ट करता है और सफलता से दूर कर देता है। गुस्से में रहने वाले लोग अपनी खुशियां खो बैठते हैं। गुस्सा न केवल तनाव उत्पन्न करता है, बल्कि यह शरीर और मानसिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए गुस्से को काबू में रखना जरूरी है। चाणक्य के अनुसार कार्य शुरू करने से पहले एक योजना बनाना जरूरी है। बिना योजना के शुरू किया गया कार्य हमेशा असफल होता है। बिना सोचे समझे काम शुरू करने से व्यक्ति अपनी प्रगति खो सकता है। चाणक्य का यह भी मानना है कि किसी को अपना लक्ष्य दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। यदि आप अपना लक्ष्य किसी से शेयर करते हैं तो वह व्यक्ति भविष्य में आपका विश्वासघात कर सकता है और आपका लक्ष्य छीन सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार कई बार जीवन में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो किसी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, विशेषकर जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय गलत मार्ग पर चलने लगता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक हमेशा किसी व्यक्ति की स्थिति या उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति से दूर हो जाता है और यह उसे नुकसान पहुंचाता है। घमंड करने से आत्मसम्मान भी घटता है और लोग उस व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं। चाणक्य का मानना था कि यदि किसी को सच्ची सफलता और सम्मान चाहिए तो उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी को न उजागर करें। चाणक्य के अनुसार अपनी कमजोरी को छुपा कर रखना और इसे दूसरों से छुपाना ज्यादा समझदारी का काम है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखाता है तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं या इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं और अपनी कमजोरी को सुधारने की कोशिश करें। इसके अलावा चाणक्य का कहना है कि सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए और जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। समय की बर्बादी व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती और यह उसे अपने लक्ष्यों से दूर कर देती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी किसी से अधिक उम्मीदें न रखें, क्योंकि यह निराशा का कारण बन सकता है। जब हम किसी से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें मानसिक तकलीफ होती है। इसीलिए चाणक्य का कहना है कि उम्मीदें हमेशा अपनी क्षमता और स्थिति के अनुसार ही रखें। सभी नीतियों को अपनाकर आचार्य चाणक्य ने हमें यह समझाया कि जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने चाणक्य की नीतियों को सही तरीके से समझा और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारा तो वह न केवल अपने जीवन में सफलता पा सकता है, बल्कि समाज में भी उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में सम्मान मिल सकता है। याद रखें, चाणक्य की नीतियां न केवल आज के समय में बल्कि हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं। यदि हम इन नीतियों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य, जो एक महान विद्वान और कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से कई महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाई हैं।
उनकी नीतियां आज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, कम बोलना सीखें और चुप रहने के फायदे। यह नीति हमें बताती है कि चुप रहना और कम बोलना हमारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम ला सकता है। यह नीति हमें दिखाती है कि चुप रहने से हम खुद को और दूसरों को भी नुकसान से बचा सकते हैं। हमारे जीवन में अक्सर यह होता है कि हम गुस्से या आवेग में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं, जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि कम बोलना और चुप रहना हमें कई कठिनाइयों से बचा सकता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्यों चुप रहना अच्छा होता है और कम बोलने के फायदे क्या हैं। चुप रहने के फायदे बहुत हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि हम गलत फहमियों से बच सकते हैं। हम अक्सर अपनी बातों को पूरी तरह से समझे बिना बोल देते हैं। इससे दूसरों को हमारी बात का गलत मतलब निकल सकता है। अगर हम कम बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं तो गलत फहमियों से बच सकते हैं। चुप रहना हमें यह मौका देता है कि हम चीजों को सही तरीके से समझें और फिर सही समय पर सही बात कहें। इससे हमारी इज्जत भी बनी रहती है और हमें किसी भी विवाद में फंसने का डर नहीं होता। चुप रहने से मानसिक शांति भी मिलती है। बहुत ज्यादा बोलने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो बाद में हमें पछतावा हो सकता है। चुप रहकर हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो हमें चीजों को समझने और सही निर्णय लेने का समय मिलता है। इसके अलावा चुप रहकर हम किसी भी प्रकार के तनाव या उलझन से बच सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि व्यक्ति को आत्म संयम रखना चाहिए। यह आत्म संयम तब आता है जब हम जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं और बिना कारण बोले नहीं रहते तो हम आत्मनिर्भर होते हैं। इस आत्म संयम से हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। जब हम कम बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं तो लोग हमें समझदार और बुद्धिमान मानते हैं। चाणक्य का मानना था कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह अपनी बातों को समझदारी से कहे और बेवजह न बोले। कम बोलने से हमारी बातों का प्रभाव बढ़ता है और लोग हमें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब हम हर समय बोलते रहते हैं तो हमारी बातें हल्की लगने लगती हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमारी एक एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बार हम गुस्से में आकर ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे झगड़ा हो सकता है। चुप रहने से हम इस प्रकार के झगड़ों से बच सकते हैं। अगर हम किसी से नाराज हैं तो चुप रहकर अपनी नाराजगी को शांत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम गुस्से में आकर कुछ ऐसी बात बोलें जो किसी को दुख पहुंचाए। इससे हम न सिर्फ अपने रिश्ते बचा सकते हैं बल्कि खुद को भी शांति दे सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि हमें हर स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। जब हम कम बोलते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और उसे हल्के में नहीं लेते। चुप रहने से हम किसी भी विवाद को बढ़ने से पहले समझ सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें, न कि जल्दबाजी में। चाणक्य का यह भी मानना था कि चुप रहने से हमें दूसरों की बात सुनने का समय मिलता है। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हमें दूसरों की बात सुनने का समय नहीं मिलेगा। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों की बातें अच्छी तरह से सुन सकते हैं और इससे हमें नई जानकारी मिलती है। चाणक्य का कहना था कि एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर अपनी राय देता है। अगर हम कम बोलते हैं तो हम गलत संगत से बच सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं तो हम गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। चुप रहकर हम गलत संगत से बच सकते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हमें यह समझने का समय मिलता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन नहीं। चाणक्य का कहना था कि अच्छी संगत में रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें पहले अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। कम बोलने की आदत डालने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना और समझना होगा। अगर आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कब आपको चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि आपका आत्म संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गुस्से में बोलने से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। जब आप गुस्से में होते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं।
इस दौरान आपको अपनी बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्से को शांत करके आपको अपना रुख बदलना होगा और चुप रहना होगा। यह आदत आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने में मदद करेगी। अगर आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। कम बोलने की आदत डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनें और फिर सोच समझकर बोलें। चुप रहने के लिए आत्मनियंत्रण सबसे अहम है। यह एक आदत है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। जब भी आपको लगता है कि आप कुछ कहने जा रहे हैं तो पहले सोचें कि क्या यह बात जरूरी है, क्या इससे किसी को नुकसान होगा। अगर नहीं तो चुप रहना बेहतर होगा। चाणक्य की नीति कम बोलना सीखें और चुप रहने के फायदे हमें यह सिखाती है कि अधिक बोलने से हमें कोई लाभ नहीं होता। चुप रहने से हम न सिर्फ दूसरों की इज्जत पाते हैं बल्कि अपनी मानसिक शांति भी बनाए रखते हैं। कम बोलने से हम समझदारी से फैसले ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यही चाणक्य की शिक्षा है जो आज भी हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, लेकिन सीख वही पाता है जो उसे समझने के लिए तैयार होता है। लोग कहते हैं कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात से ज्यादा हमारी सोच हमें कमजोर बनाती है। मैंने एक चीज सीखी है, लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, मगर आपके फायदे के लिए होंगे। इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंक कर पत्थर उठाने जैसा है। किताबों की दोस्ती बड़ी ही अच्छी होती है। वह हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके मन में नहीं तो कहीं भी नहीं। अगर पैसों और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाना। पैसे तो आते जाते रहेंगे। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को भी उड़ा देते हैं लोग। इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर, मैंने दर्द की नुमाइश ना की। जब जहां जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश ना की। औरत को फंसाया नहीं बसाया जाता है। अच्छे मर्दों की बस यही पहचान होती है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं जनाब। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। हमारे रोने की वजह वही क्यों बनता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कदर हमेशा करना। फर्क इतना ही है, किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा भी उस पर किया जाता है जिस पर हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती है। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे,
और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक, करो वही जो लगे सही। दूसरा, जो कर रहे हो वही सही लगने लगे। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पंछियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता है, बदलाव से बेहतर होता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। मरने से पहले सभी का उधार चुका दूं, ऐसी नीयत है मेरी। ए जिंदगी, तू भी बता दे क्या कीमत है तेरी। कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। खुशियां बटोर बटोर उम्र गुजर गईं, लेकिन खुश ना हो सके। एक दिन एहसास हुआ कि खुश तो वह लोग हैं जो खुशियां बांट रहे हैं। दोहरे चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। आईनों से डर जाएंगे लोग, यहां कभी किरदार नजर आया जो चेहरों की जगह कुछ यूं हो रहा है। रिश्तों का विस्तार जितना, जिससे मतलब उतना, उससे प्यार। बहुत मुश्किल होता है दर्द को हंसकर बर्दाश्त करना। मजबूरियां, शिकायतें, परेशानियां, तकलीफों की बोरियां ढोते ढोते न जाने अरमानों का थैला कहां खो गया। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज, पर वक्त और तकदीर से आगे कभी निकल न सका। बार बार रफू करते रहते हैं जिंदगी की जेब को हम, कम वक्त फिर भी गिर जाते हैं। खुशियों के कुछ लम्हे जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई, कुछ हाथ भी न लगा। बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं लोग अच्छी तरह जानने के बाद। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। एक आगाज उभरता है हर अंजाम के बाद, एक अंजाम भी पलता है हर आगाज के बाद। अहमियत ज्यादा उनकी होती है, अहम जिनमें कम होता है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। यदि कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या हुआ, आपको इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने में टूट जाते हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। ताकत आवाज में नहीं, विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। जब कोई हाथ
और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए। आपके पास कितने सारे लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसीबत में काम कितने आएंगे यह महत्वपूर्ण है। मतलबी दुनिया, मतलबी लोग मतलब के लिए बात किया करते हैं। जब तक मतलब रहेगा तब तक तो आप अच्छे हैं। जब मतलब खत्म हो जाएगा तो आप बहुत बुरे हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी से नहीं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसे दोनों गंवा दोगे। यह दिल तो मेरा अब बच्चों के गुल्लक सा हो गया है, भर जाए जिसका मन बस वहीं तोड़ जाता है। जो तराश है उसे खूबी दिखेगी, जो तलाश है उसे कमी दिखेगी। किसी को इतना भी ना चाहो कि भुला ना सको, क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो लोग शमशान घाट पर ही करेंगे। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं, बाद में तस्वीरें देखकर रोते हैं लोग। समस्या उन्हें बताए जहां समाधान और सुझाव मिल सके, वरना किस्से और कहानी सुनने का शौक तो सब रखते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में खुद इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी है, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी, 2 बंगले भी कम है। जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है नैतिक तौर पर, वह खुद कितना गिरा हुआ है उसे खुद नहीं पता। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फट पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। रिश्तों को बंधन में मत बांधो, अपना जाएगा नहीं और मतलब ही रुकेगा नहीं। यह दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, पर ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला है। किसी को धोखा देने से पहले सोचो कि आप खुद उस स्थिति में होते तो कैसा लगता। उम्मीदों से रिश्ता रख लेना, लेकिन मतलब से नहीं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं तो कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। रूप की पहुंच सिर्फ आंखों तक ही होती है, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को जीत लेती है। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। मतलबी लोगों का द्वार है यारों, यहां देखकर भी अनदेखा करते हैं हजारों। जो आपका बनना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपना बनाकर क्या फायदा। उसे आज अगर अपना बना भी लिया तो वह कल पराया हो जाएगा। रिश्तों का नूर तो मासूमियत से है। ज्यादा समझदार होने से रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। जीवन का नियम सीधा है, जो करना है करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। शरीर आराम की तलाश में, हालात पैसों की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में है। 2 जहान के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही तो यहां, रुक गई तो वहां। राज तो हमारा भी हर जगह है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो आप एक कामयाब इंसान हो। जो सफल होते हैं वो दूसरों का बुरा नहीं सोचते। कान भरने वालों से सावधान रहना मित्रों। अक्सर अच्छा और सुखी परिवार लोगों से देखा नहीं जाता। कई बार चुप रहना भी एक बेहतरीन जवाब होता है।
ताकि सामने वाले को यह एहसास हो कि उसने कुछ तो गलत किया है। परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में? दूसरों की थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। सांस और विश्वास अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, इज्जत कमाने का वहम दूर हो जाएगा। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, वह बोलते बहुत मीठा है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना तो चाहते हैं, लेकिन वह अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारी सोच में हम बुरे हैं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। किसी को इतना भी भाव मत दीजिए कि वह आपको रद्दी के भाव समझने लगे। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दुनिया के तानों से कभी परेशान मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। प्रेम स्वभाव में होता है, सब बंधन में नहीं। बाहरी दुनिया से अधिक बाधाएं इंसान के दिल में होती हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। हम नेकियां उस उम्र में करते हैं जब हम गुनाह करने के काबिल भी नहीं रहते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ किया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। किसी के चित्र से उसका चरित्र साफ नहीं होता। लोग गंगा नहाते हैं मगर गुनाह माफ नहीं होता। तहजीब, अदब और सलीका भी तो कुछ है। झुका हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान ही है। या तो तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। लोगों या परिस्थितियों से परेशान ना हो, आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। हाथों की लकीरों के फरेब में मत आना। ज्योतिष की दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते। गलतियों से अनुभव मिलता है और अनुभव से आगे का रास्ता मिलता है। कुछ सवाल ही कहे तो अच्छा है, जवाब ढूंढने पर उनके अक्सर रिश्ते खो जाते हैं। कोई लुत्फ उठा रहा है सफर का, कोई मंजिल पाकर भी परेशान ही रहा। हम अनमोल तो नहीं, मगर बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर है, जो कभी हाथों से गिर जाएं तो वापस नहीं मिला करते। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। अगर आप दुनिया से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं तो दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देना भी होगा। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। आजकल लोग बुरा मत मानना कहकर भी इंसान से बुरी बात कह देते हैं। किसी की फिक्र करो तो उसे जिक्र जरूर करना। अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने रह जाते हैं। कोई कहे हम आपका साथ देंगे तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि लोग यहां अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं करते हैं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें नहीं मिला? अफसोस तो उन्हें करना चाहिए जिन्हें हम नहीं मिले। बहुत अच्छे लोग हैं यहां, सबको बुराई दिखती है मगर दूसरों में। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। तो कभी यह मत सोचो कि तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में तुम और क्या क्या पा सकते हो। दुख, तकलीफ और आंसू जब भी आते हैं परेशान जरूर करते हैं, मगर दिल में आग भी लगा देते हैं। इस आग को जिसने संभाल लिया, समझो उसने अपने सपनों को पा लिया। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि बहुत बार फायदा दूसरों का भी हो सकता है और इस्तेमाल तुम भी हो सकते हो। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है। हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है, और उस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। दूसरों को खुश देखकर अगर तुम्हारा दिल दुखता हो तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें खुशी किसी भी पल में नसीब नहीं होगी।
अगर सपनों की खातिर मेहनत करने में दम घुटता हो तो बर्बाद होकर बदनाम होने में कैसे मजा आएगा। जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। धोखा और झूठे वादे, नीची सोच और गलत इरादे एक इंसान को किसी जन्म में मुक्त नहीं होने देते। खुश रहो चाहे हालात कैसे भी हों, चुप रहो चाहे जज्बात कैसे भी हों। हालात बीतेंगे जरूर, तब खुश न रहने का गम होगा, और जब जज्बात खत्म होंगे तब बोलने का भी मौका मिलेगा। दिल लगाने के लिए साथी ही नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। एक साथी से दिल लगाकर जिंदगी संवर जाएगी, इसकी शायद कम उम्मीद है, लेकिन अगर सपनों से दिल लगा लिया तो मनचाहा साथी भी मिल सकता है, यह पक्का वादा है। गुजर गए जो पल, उन्हें भुलाने में ही होशियारी है। टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं होता, वह सिर्फ चुभ सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ, इन सब की सिर्फ एक वजह है, और वह है उम्मीद। उम्मीद पर बेशक यह दुनिया कायम है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बढ़ गई तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से की जाए, अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वह टूट जाती हैं। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी टूटने के बाद दर्द सह सको। ठोकर और अनुभव जिंदगी का सबसे अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए काफी है। हर ठोकर एक अनुभव जरूर दे जाती है। अगर इन्हें सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हो। कभी बर्बाद होने का मन करे तो जवानी में आशिकी के गले पड़ जाना। बर्बादी तो छोड़ो, ऐसी हालत होगी कि मरते दम तक शीशे में खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। खुश रहो और सुकून में रहो, तुम्हारी उदासी का मजाक बनेगा, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंखों में सपने कई हैं, मगर दिलों में ख्वाहिशें नहीं हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें कई हैं। सपने देखने की चाहत मरते दम तक मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। सब कहते हैं कि यह दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि डुई तो मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं। कम लोग हों पर अपने हों। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। दिल से खूबसूरत बनो, शक्ल के लिए तो फिल्टर हैं। शब्द और नीयत चार लोगों में बिठाते भी हैं और गिराते भी हैं। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है साहब, जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। दुख भोग रहे हो या सुख पैदा, यह आपने ही किया है। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। उन्हीं यादों को संजोना जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन लाएं। जीवन में हर वह रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ होता है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। छुट्टियां खत्म हुई तो बच्चों से पूछा कौन कौन नानी के घर गया था, तो पता चला कि अब तो बच्चे दादी के घर भी जाने लगे हैं। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। ए खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिलवा जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन पर करना पड़ता है। असली पहचान कहीं खो ना जाए, इतने चेहरे मत बदलो नादान। थोड़ी सी शोहरत के लिए जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। पुराने दुखों से ज्यादा तकलीफ देते हैं वे पुराने सुख जिन्हें हम खो चुके हैं। वह करो जो दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहे। गलत वह नहीं जो धोखा देते हैं, गलत तो वह है जो मौका देते हैं। जिंदगी का एक रंग तो मैंने भी देखा है, जो जितना अच्छा रहा वह उतना ही रोया है। कहते हैं अच्छे लोगों का जमाना नहीं रहा, वही लोग यह क्यों भूल जाते हैं
कि अगर जमाना अच्छा नहीं तो फिर वह खुद अच्छे कैसे हुए। तरीका भले गलत लगे मगर नियत सही होनी चाहिए। भले सफलता देर से मिले मगर मिलनी जरूर चाहिए। जीवन के अंधकार में अक्सर वही खोते हैं जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। खून के आंसू रुला देगा यह जमाना, थोड़े बुरे भी बनना सीखो जनाब। जिन परिस्थितियों से तुम आज भागते हो, हिम्मत करके देखो, कल इन्हीं स्थिति में खुद को जीतते देखोगे। अच्छाई का खुशी से न जाने क्या दुश्मनी है। जो अच्छा होता है अक्सर वह उदास ही मिलता है। सफलता के लिए बेशक बुरा बनना जरूरी है, लेकिन किसी के साथ बुरा करना नहीं है। मतलबी जरूर होना है, सिर्फ खुद को ऊपर रखकर, मगर किसी और के साथ मतलब की दोस्ती नहीं रखनी है। उसे नीचे गिराकर सबसे पहले खुद को देखना जरूर है, लेकिन इसके लिए किसी रोते हुए को रोते नहीं छोड़ देना है। बुरा जरूर बनना है मगर मानसिकता से, दिल से नहीं। मैं कहता हूं, उन अच्छाइयों का क्या ही फायदा जो जीवन में सिर्फ गम ही दे। अगर थोड़ा बुरा बनकर सुकून मिलता है तो इसमें बुराई ही क्या है। दरअसल होता कुछ ऐसा है, हम अच्छे बनते हैं लोगों के लिए, मतलब निकलते ही वही लोग अपना असली रंग दिखा जाते हैं, और यही वह लोग होते हैं जो आगे हमें बुरा बनने का ढंग बता जाते हैं। कोशिश कभी की ही नहीं किसी जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे भी नहीं ज्यादा जज्बाती होने की। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, काम कर ले भाई। एक सुंदर मौका है, जितना अच्छा बनोगे लोगों को उतना ही खटकोगे, बुरा बनोगे तो लोगों को उतना ही सही लगोगे। सही बात यह है कि अच्छे लोग सिर्फ सहना जानते हैं, मगर बुरे लोग गलत बात पर बोलना और गलत काम पर टोकना भी जानते हैं। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे लोग टांग अड़ाए तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वह जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वह ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है, किसी को रुलाकर अपना काम निकलवाना यह गलत बात है। बुरा बनना है अपने मकसद के लिए, जहां तुम्हारी मंजिल से प्यारा तुम्हारा दूसरा और कुछ ना हो। ऐसे में जितना ज्यादा खुद पर काम करोगे, कल को उतना सुनहरा इतिहास रचोगे। वक्त बुरा हो सकता है, दर्द बुरा हो सकता है, किस्मत बुरी हो सकती है, तो सफल होने के लिए एक इंसान बुरा क्यों नहीं हो सकता। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। था जिनकी वफा पर नाज हमें वह हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहां, हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। न पूरी तरह से काबिल, न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वह जख्म जो अपने दे जाते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वह भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है इंसान को समझने में, इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। किस मोड़ पर ले आई है यह नौकरी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। समय के साथ सा बदल जाना चाहिए, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं।
जितना बदल सकते थे बदल लिया खुद को। अब जिसको तकलीफ है वह अपना रास्ता बदले। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी पर किया गया भरोसा मारता है। शुक्रिया कीजिए धोखा देने वालों का। वह सिर्फ हमें रुलाते नहीं बल्कि जिंदगी जीना भी सिखाते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहिए, वरना यह दुख के कारण बनते हैं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस मन का वहम है। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। अपने जख्म को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक तो हर किसी के घर में होता है आपके जख्मों पर लगाने के लिए। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक है, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है, फिर वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया हमने। लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती जिंदगी जीना सिखा दिया हमें। कौन अपना कौन पराया, एक पल में बता गया मुझे। कौन हूं मैं ए जिंदगी मुझे यह बता, थक गया हूं अपना पता ढूंढते ढूंढते। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा, खामोश क्यों हो तुम। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारी तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वह अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मरकर मैं, दोस्त ठोकरें मारने वाले आज कांधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे तो देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। लोग कभी भी बुरे नहीं होते, बस आपके मतलब के नहीं होते, इसलिए बुरे लगते हैं। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, ना बनावट है और ना अदाकारी है। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। भरोसा सब पर कीजिए,
लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे हैं जो मरने नहीं देते। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन न सदैव अच्छा ही होगा। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अब दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करते हैं। समय अच्छा तो सब अच्छा, वरना इस जहां में कोई नहीं। किसका आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सही चुकाने के लिए मरा जाता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ने सिखाया है। सहारा तो कम वक्त निकम्मा बनाते हैं। कलम भी तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का है। बड़े ही बेबस होते हैं वह लोग जो झूठे नहीं होते, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं कहते। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दे। हम घर से दवा नहीं, मां की दुआ लेकर निकलते हैं। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, पूरी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा इज्जत बचाए या पैसे। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पूल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से ही गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। वक्त निकाल कर मिल लिया करो अपनों से। कल अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? आप कैसा जमाना है यह, जहां घर टूटते जा रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो हर चीज में मिलावट है। जो सहना सीख जाते हैं फिर वह कहना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं इंसान की, फितरत तो देखो। वह नेकियां उस उम्र में शुरू करता है जब वह गुनाह करने के भी काबिल नहीं रहता। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। विश्वास शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए ना तो वह कभी नहीं जुड़ता। इसलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लें। उजाले की कदर उसको होती है जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा हो। आप किसी व्यक्ति को वर्षों से उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। हर रोज हुई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है, फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरू शुरू में ही अच्छे लगते हैं। किसी का साथ देना सीखो। धोखा तो आजकल सब देते हैं। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को छोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य ही ना समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। कोई भी इंसान उस व्यक्ति की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खोने का डर उसे सबसे ज्यादा होता है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मेल कह देते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसीलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाने का होता है। रिश्ता उनसे जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत,
क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। उन रिश्तों का भी क्या करना जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो। बहुत बार खास से आम हुआ, मैं सब कुछ तमाशा है जब तक कि वह दूसरों के साथ हो रहा है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। याद रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी नहीं रुकती किसी के बगैर, बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। वक्त से बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। फिक्र इस बात की नहीं है कि वह बदल गए, फिक्र इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। डबल रोल करने वाला इंसान बाद में एक भी रोल करने के लायक नहीं रहता। चोट का गहरा होना तो लाजमी था, वॉर जो अपनों का था। नहीं कोई इस दुनिया में मुझे समझने वाला। एक आस थी तुमसे, वह भी टूट गई। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। चले जाएंगे तुझे तेरे हाथ पर छोड़कर, कदर क्या होती है ये तुझे वक्त बताएगा। कुछ यादें हमारी जिंदगी में ऐसी भी होती हैं जो ना भूली जाती हैं और ना ही किसी को बताई जाती हैं। अकेले रह जाते हैं वह लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला हो, अंधेरा होते ही वह भी गायब हो जाती है। सावधान रहे दोस्तों, इंसान की नीयत और डीपी पल पल बदलती रहती है। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, हां भरोसा जरूर मर जाता है। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से घटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने डर हैं, इसीलिए अपने अपने दरवाजे हैं। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं।